जय हिंद सभी बहनों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की मन लगा करके तैयारी जरूर कर रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें सबसे ज़्यादा इस बात में कन्फ्यूज हैं कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है और हम फिजिकल करें कि ना करें। अगर हम फिजिकल करते हैं और हमारा अगर नाम है लिस्ट में नहीं आता है तो फिर हमें बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोग इस बात से परेशान हो और बहुत सारी बहनें जिनके नंबर कम आए हुए हैं वो ये पूछ रही हैं कि क्या अगर सेकंड कट ऑफ लगती है तो वो कितने नंबर पर लगेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और ये जरूर आप लोग पूछ रहे हो कि सेकंड कट ऑफ है कब लगती है। ठीक है, तो बहुत सारी बहनों का अच्छा स्कोर है जिससे वो लगातार तैयारी कर रही हैं अपनी फिजिकल की, क्योंकि आप लोगों ने जितना पढ़ा है आपने मन लगा करके पेपर में उतना अच्छा स्कोर किया है। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने आती हुए प्रश्न गलत किए। और जो मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, इस डाटा ये सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताए हैं, तो मैं उन्हीं कमेंट बॉक्स के सिलेक्ट करने के आधार पर मैं सबसे सटीक आपको लिए देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी के आपके साथ है, हर एक अपडेट आपके साथ है वाकिफ रखने वाला हूँ यू पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से जुड़ी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको सबसे ज़्यादा बताने वाला हूं, क्योंकि इस बार है सबसे ज़्यादा जो लड़कियों का स्कोर है वो सबसे ज़्यादा स्कोर है 160 से लेकर के 170 के बीच में। ठीक है, और फिर इससे कम है तो कम है आपका 140 से लेकर के 150 के बीच में, ये लड़कियों का स्कोर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा स्कोर है, बहुत सारी बहनों ने अच्छा स्कोर किया तो वो किया है 170 से लेकर के 180 के बीच में। और 180 के बीच में जितने ने भी प्लस बहनों ने अच्छा स्कोर किया और वो तो निष्फिक्र होकर के लगी रहे फिजिकल में। आपको तो कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो लगातार आप लोग मेहनत, इतनी मेहनत आपने की है कि ये आती आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप फिजिकल करोगी कि नहीं करोगी। और जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ है, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार 49,568 में कॉमन कट ऑफ देखी थी, तो इस बार आपकी कॉमन कट ऑफ नहीं लगने वाली है, ये बात भी आप लोग जान जाइए। क्योंकि इस बार जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो आपकी 12,000 पोस्टें हैं, और जबकि पिछली बार इतनी पोस्टें नहीं थी। ये बात आप जितनी बहनें इन्होंने अगर पिछली बार 49,568 में पेपर दिया होगा तो वो सारी बहनें इस बात को बाखूबी जानती भी होंगी। ठीक है, अब जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, अगर इतना स्कोर है और आपकी कैटेगरी के अनुसार इतना आपका स्कोर है तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप फिजिकल नहीं करोगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि 41,520 यानी 41,520 जो वैकेंसी आई थी उसमें लड़कियों की पहली दूसरी तीन बार है कट ऑफ लगाई गई थी, क्योंकि तीन बार लड़कियों ने रनिंग निकाल पाई तीसरी बार में। क्योंकि आपको पता है कि आपको फिजिकल के लिए 2.5 गुना बुलाए जाते हैं और आपकी टोटल पोस्टें, आपको पता है कि आपकी टोटल पोस्टें कितनी हैं, 12,000 लड़कियों की हैं, जिसमें आपके 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, यानी करीबन 30,000, क्या 30,000 आपकी फीमेल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। आप ये मत सोचना कि बहुत सारी लड़कियों ने फॉर्म भरा था सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर 120 तक नंबर ही कर पाए हैं, जिसे नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। और नौकरी की देखो सबको ज़रूरत होती है, बस आपको पता है कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। पढ़ाई सभी लोग करते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, ये आप सब लोग जानते हो। चलिएगा, अब आप लोगों को मैं जो स्कोर बताने वाला हूँ आप इस स्कोर को जान लीजिएगा। इतना बनना है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपको दिक्कत 100% होने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखो कुछ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के रिप्लाई, मतलब है आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, तो मैंने बहुत सारे कमेंटों का एनालिसिस किया है, तब मैं इसके ऊपर डिसाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट अगर आप यूआर कैटेगरी से हो
ओबीसी से हो, एससी से हो, और क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक ये हैं। और जो दूसरे राज्य की लड़कियां उत्तर प्रदेश में पेपर देने आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सारी लड़कियां, आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप यूआर में काउंट किए जाओगे। अगर आपका स्कोर है 180 से लेकर के 185 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल निकालिएगा, ठीक है। वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाली जितनी महिला है, अगर आपका स्कोर 170 से लेकर के 180 के बीच में है, आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बशर्ते आपको निकालना पड़ेगा फिजिकल। एग्जाम देने से आपको नौकरी नहीं मिल जाती, ना एग्जाम निकालने से। यूपी पुलिस में वर्दी पाने के लिए आपको फिजिकल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी ईडब्ल्यूएस की फीमेल हैं, इनको भी 170 से लेकर के 180 के बीच में स्कोर होना चाहिए। एससी वाले जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर है वो 150 से लेकर के 160 के बीच में है, आप फिजिकल कीजिएगा। फिजिकल करते रहो, सबसे ज़्यादा आप लोगों के चांस है, क्योंकि एससी की जो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है बहुत कम जाती है, और एसटी वाले तो इससे और कम जाती है। एसटी वाले कम से कम 140 नंबर आप लोग समझिएगा। हाँ, आप लोग लगातार ये चिल्ला रहे हो कि मतलब बहुत कट ऑफ हाई फाई जाएगी, आप देखिएगा वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। 60,244 वैकेंसी हैं, जबकि 41,520 और 49,568 में इतनी ही कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। वहाँ पर वैकेंसी कम थी और यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और जितनों सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, वो सिर्फ और सिर्फ इतना स्कोर किया, 2 से 3 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जिनका अच्छा स्कोर है। बाकी के सब लोग हैं वो 150 प्लस के रेंज में हैं। ये बात आप लोग जान जाइए। बाकी के आप लोगों को कितना भी समझाओ, अगर आपको नहीं आने वाली समझ में, तो आपको कितना भी समझाने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगी। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।